आज पहली बार ये चाइनीज नूडल्स बनाए। पता नहीं तुम्हें अच्छे लगेंगे कि नहीं। आज मैं तुम्हारे बाबा से मिलने गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें चाइनीज बहुत पसंद है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज होंगी क्योंकि मैं तुम्हें बिना बताए उनसे मिलने गई, लेकिन मुझे उनसे अकेले में कुछ जरूरी बातें करनी थी। इतने सालों से चुप चुप के मेरे पापा के साथ रिश्ता रखने में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये बात छुपाने में तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? वैसे भी बातें छुपाना तो तुम्हारी पुरानी आदत है ना। कल्याणी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहुत दिनों से ये सच मुझे तुम्हें बताना था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। ये तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली? क्या फर्क पड़ता है कहाँ से मिली, लेकिन तुमने जो किया मुझे उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे पापा पहले से शादीशुदा थे। उनकी सिर्फ एक ही बीवी थी जिनका नाम था माधुरी देशमुख। समझे तुम? समझे तुम? समझे तुम? तुमने कभी सोचा नहीं कि जिस आदमी को तुम फंसा रही हो उसकी एक बेटी है, उसकी एक फैमिली है जो तुम्हारे नाजायज रिश्ते की वजह से बिखर सकती है, टूट सकती है। कैसी औरत हो जो एक दूसरी औरत का दर्द भी नहीं देख पाई? कल्याणी, मैं तुम्हें दबाई देने की कोशिश मत करो। तुमने कभी हम तीनों को साथ में देखा है? जब भी हमको हिंदी फिल्म देखते थे और पापा की आंखों में आंसू होते थे, मैं और माधुरी हंस हंस के पागल हो जाते थे। और जब भी मजाक में पापा माधुरी को मोटी बोलते थे ना, माधुरी साल पापा से बात नहीं करती थी। हम तीनों हंसते थे, खेलते थे, हम तीनों खुश थे साथ में। लेकिन जब मैंने पहली बार तुम्हारा नाम सुना, वो दिन मेरी हंसी का आखिरी दिन था। माधुरी की कल्याणी दूसरों का दर्द समझती थी, औरों की मुस्कुराहट का कारण बनती थी। तो ये जो कल्याणी तुम्हारे सामने खड़ी है ना, इसे तुमने बनाया है। तुमने जो सिर्फ नफरत जानती है, सिर्फ नफरत से भरी हुई है वो। बहुत प्लानिंग की होगी ना तुमने माधुरी को मारने के लिए। नई नई तरीके ढूंढती होगी तुम, कैसे बस मैं तुझे रास्ते से हटा दूं अपने, ताकि मेरे पापा हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे हो जाए। झूठ है, ये सब झूठ है। झूठ है सब झूठ है। ये तस्वीरें झूठ बोल रही है, तस्वीरें। हाँ, मैं नहीं मानती शादी को, मैं नहीं मानती इस शादी को। मैं तुम्हें माधुरी की जगह कभी नहीं लेने दूंगी।
कभी भी नहीं। नहीं कल्याणी, शायद तुम हमेशा से ही जानती थी कि मैं तुम्हारे और पापा के बीच में एक दीवार बन के खड़ी रहने वाली हूँ, इसीलिए तुमने आज मुझे भी मारने की प्लानिंग की। जो दिमाग में आ रहा है वो बोल रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों तुम्हें मारने की कोशिश करूंगी? तो फिर क्यों मिलाया मेरे खाने में जहर? क्यों मेरे खाने में जहर मिलाकर मुझे मारने की कोशिश की तुमने? कल्याणी, हिम्मत कैसे की तुमने मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की? आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी कल्याणी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते 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 राज साहब। नमस्ते। गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी डॉक्टर साहब बहुत बहुत। अरे माई कहीं नजर नहीं आ रही है? हर साल तो वो पूजा की अकेली करती धरती होती थी ना। वो घर पर नहीं है, आप दर्शन कर लीजिए ना डॉक्टर साहब। लोगों की सवाल पूछने की आदत जाएगी नहीं, लेकिन हमें जवाब देना आना चाहिए। वो तो ठीक है अहिल्या, लेकिन ये अनुप्रिया कब तक हमारी परेशानी का कारण बनती रहेगी? घर पर थी तब भी 1 मिनट की शांति नहीं, और अब घर से दूर है तब भी वही हाल है। मैं मानती हूँ तुम पर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन मुझ पर कौन सा अन्याय हुआ है? क्या गलत किया था मैंने जो इतनी सारी नफरत मिल रही है? और तुम लाती कहाँ से हो इतनी नफरत? नफरत की बू तो मुझे इस खाने से आ रही है। ऐसा नहीं लगता कि इसमें चूहे मारने वाली दवाई मिलाई गई हो? तुम ही बताओ। तुम्हें क्यों आएगी? क्योंकि जहर मिलाने का काम तो तुम ही ने किया है ना। सच तो यही है कि तुमने इस खाने में जहर मिलाया है ताकि मैं मर जाऊं, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती हो। हाँ, करती हूँ तुमसे नफरत। पहले दिन से तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से अतुल मेरी जिंदगी से चले गए। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई और तुम मुझ पर इतने घिनौने इल्जाम लगा रही हो। प्लीज ये महान बनने के ड्रामे ना तुम मत ही करो। ये जिम्मेदारी उठाना ना सिर्फ तुम्हारा एक दिखावा है, दिखावा। सच यही है कि तुम मुझे मार देना चाहती हो, मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हो, ताकि तुम और पापा दोबारा मिल सको, है ना? बस करो कल्याणी, बस करो। तुम्हारे लगाए गए इल्जाम बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो गई अब। अभी तो तुम्हें और बहुत शक्ति लानी है अनुप्रिया। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी हरकतों के बारे में बताना बाकी है। आखिर उन्हें भी तो तुम्हारा असली चेहरा पता चले। आओ आओ मेरे साथ, चलो मेरे साथ। अरे आओ, चलो कल्याणी, चलो।